चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। तो मैंने आपको बताया था फ्लो के बारे में। जो फ्लो होता है वो किस किस टाइप के फ्लो होते हैं। तो पहला फ्लो बताया था मैंने, लैमिनर फ्लो, या इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये कब होता है? जब पानी जो लिक्विड होता है उस लिक्विड की वेलोसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है। तो पहला पॉइंट याद रखो, बहुत ही कम वेलोसिटी होगी, लो वेलोसिटी। दूसरा, इसमें जो पार्टिकल, जैसे कोई नदी बह रही है ऐसे करके, तो ये वाला पार्टिकल मान लो यहां पर जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी अलग, एक के पीछे एक पार्टिकल आते रहेंगे इसमें। जो आगे वाला पार्टिकल जिस पाथ पर जाएगा उसी पाथ पर पीछे वाला पार्टिकल भी जाएगा। मान लो इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड है और यहां पर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो जब ये वाला पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा। इसलिए इसने बोला स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन मतलब वही वेलोसिटी वगैरह। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम while reaching a particular point। ठीक है, तो कोई शांत नदी है और उसमें पानी बह रहा है तो वो जो फ्लो होगा वो लैमिनर फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ठीक है, और मैंने इसमें बताया था लो वेलोसिटी होती है और इसमें क्या होता है, लेयर फॉर्मेशन होती है। लेयर फॉर्मेशन होती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से लेयर्स वाइज होती है। जो सबसे नीचे वाली लेयर्स होती है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, जो सबसे टॉप वाली वेलोसिटी होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरह के फ्लो को बोलते हैं लैमिनर फ्लो। दूसरा जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, हाई वेलोसिटी होगी, पानी बहुत जो लिक्विड है काफी हाई वेलोसिटी से मूव करेगा और इसमें जो लेयर्स होगी वो लेयर्स क्या करेगी, एक लेयर ही है, दूसरी लेयर वो है, तो एक लेयर दूसरी लेयर को इंटरसेक्ट करेगी। तो लेयर्स इंटरसेक्टेड, एक लेयर दूसरी लेयर्स को इंटरसेक्ट करेगी और हम लोग इसमें पता नहीं कर सकते कि जो पीछे वाला पार्टिकल है उसका पाथ क्या होगा, वो किसी भी पाथ पे जा सकता है। तो इसमें हम लोग प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो जनरली जो नलों में जो पानी वगैरह आता है आपका वो होता है लैमिनर फ्लो, और कभी कभार जैसे नदी में जब बाढ़ वगैरह आती है तो वो जो फ्लो होता है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। बाढ़ वगैरह मतलब एकदम से कभी किसी डैम वगैरह में जाना, तो डैम वगैरह से जब पानी नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी काफी हाई होती है, तो उसका जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, नोट कर लिया ये? यस सर। यस सर।
चलो अब आगे आते हैं हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन। टॉपिक डालो कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है उसको समझने से पहले वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो कर रहा है, उसको डिनोट करेंगे हम लोग डीवी बाय डीटी से। वॉल्यूम फ्लो रेट को डीवी बाय डीटी से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम बराबर क्या एरिया इंटू लेंथ होता है, वॉल्यूम बराबर क्या एरिया इंटू लेंथ होता है। यस सर। यस सर। मान लो ये पाइप है, इस पाइप के अंदर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एल इसकी लेंथ है, तो कितना वॉल्यूम हो गया ए इंटू एल। पानी की डेंसिटी जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो ले लिया मैंने, तो डीएल बाई डी क्या होगा। अगर मैं ए को बाहर ले लूं, वेलोसिटी। डीएल बाई डी क्या होगा, किसकी वेलोसिटी, वाटर। ठीक है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी। तो डीएल बाई डी आपका वेलोसिटी बन जाएगा। स्मॉल वी है कैपिटल वी, याद रखना ये वी फॉर वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी हो गया। तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है ए इंटू वी। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। आई बात समझ में। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट देखो। दूसरा नोट कर लिया ये बेटा। सर 2 मिनट। यस सर। Yes, sir. वॉल्यूम फ्लो रेट के बाद आता है मास फ्लो रेट। अच्छा, वॉल्यूम फ्लो रेट इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकंड। हो गया सर। ठीक है, दूसरा होता है मास फ्लो रेट। mass flow rate that is equal to dm by dt। मास बराबर क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय dt। डेंसिटी को बाहर ले लेंगे dv बाय dt। dv बाय dt अभी मेरे को कितना आया था ए इंटू वी। ए इंटू वी, तो रो ए इंटू वी हो जाएगा इधर, तो मास फ्लो रेट हो जाएगा रो ए वी। सर ऐसा यूनिट, हाँ बेटा, ऐसा यूनिट क्या होगी। केजी पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होगी केजी पर सेकंड, केजी पर सेकंड, मास अपॉन टाइम। चलो आगे देखें। अब आते हैं मेन कंटिन्यूटी इक्वेशन पर। अब आते हैं मेन कंटिन्यूटी इक्वेशन पर।
तो कुछ पाइप ले लो इस तरह से, कैसा भी पाइप हो सकता है, यहां से जो लिक्विड है वो एंटर कर रहा है v1 वेलोसिटी से, यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a1 है, यहां से लिक्विड बाहर आ रहा है v2 से, ठीक है, इधर एंट्री कर रहा है और यहां से लिक्विड बाहर आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से, इधर एरिया कितना है a2, आप लोगों को सेम लग रहा हो लेकिन अलग अलग एरिया है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड है, यहां से पानी जा रहा है जो भी, और यहां से पानी बाहर आ रहा है, तो जितना मास यहां पर एंटर करेगा क्या उतना ही मास पर सेकंड यहां पे मिलेगा मुझे बाहर, ये मानते हो नहीं No, मानते sir. आप लोग? हाँ, मानते हैं सर। जितना मास यहां से एंटर करूंगा उतना ही मास यहाँ पे बाहर मिलेगा, मास की बात कर रहा हूं, यस सर। Yes, वॉल्यूम sir. की बात Yes, नहीं। sir. तो मैं लिख सकता हूं dm1/dt इक्वल टू dm2/dt, मास बराबर क्या होता है dm/dt, मास फ्लो रेट, अभी मैंने देखा था क्या आया था, Rho रो AV. ए v1, उधर से क्या आएगा रो ए v2, रो से रो कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा a1 v1 इक्वल टू a2 v2, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, और a1 v1 क्या होता है, a1 v1 क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, ऐसा बोल सकते हैं, Yes, sir. जब भी लिक्विड फ्लो करेगा तो उसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा, जितना एंट्री पॉइंट पे जितना वॉल्यूम फ्लो रेट है, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितना वॉल्यूम फ्लो रेट है उतना ही वॉल्यूम फ्लो रेट यहां पर होगा। आप लोगों ने कभी पाइप से जो आपके पेड़ पौधे वगैरह होते हैं या फिर किसी के घर के बाहर पेड़ पौधे वगैरह होते हैं तो उनको पानी वगैरह दिया आप लोगों ने, Yes, sir. यस सर। No, sir. करा ऐसा है? जब बाल्टी से भर के पानी डालते हो, सर पाइप से ही डालते हैं। पाइप से डालते हो, ऐसे काम भी करते हो आप लोग? सारा काम करते हैं सर। सारा काम करते हो, तो जब वो पाइप जैसे नल से भी जो पानी आ रहा है, कभी उस नल के नीचे आप हाथ रखना और नल के पानी को बंद करने की कोशिश करना, क्या पानी का प्रेशर तेज हो जाता है? यस सर। यस सर। No, sir. ठीक है, ये नल का पाइप है जो भी मान लो, यहां से अब लिक्विड आ रहा है, मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया तो इतना एरिया को मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो मैंने क्या रिड्यूस कर दिया, एरिया रिड्यूस कर दिया, प्रेशर बढ़ेगा। Yes, एरिया sir. रिड्यूस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्या, क्योंकि a1 Yes, sir. v1, तो एरिया जो है या वॉल्यूम वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है, Yes, sir. यस सर। एरिया Yes, sir. कम तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यस सर। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन के कारण होता है, सोचा था आपने कभी? चलो आगे आते हैं, अब नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. चलो अब आते हैं हम लोग बर्नौलीज थ्योरम पर। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है? बर्नौलीज थ्योरम कुछ भी नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन है, उसी को नाम दे दिया उन्होंने बर्नौलीज थ्योरम। चलो टॉपिक डालो, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम
ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि जो एनर्जी होती है लिक्विड के अंदर, वो एनर्जी कांस्टेंट होती है, लेकिन लिक्विड कैसा होना चाहिए? आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड के बारे में बता ही चुका हूं। नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। अब एनर्जी लिक्विड के पास कौन कौन सी एनर्जी है? तो लिक्विड में पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल की बात कर रहा हूं। फॉर अ पार्टिकल, पार्टिकल में कौन कौन सी एनर्जी होगी? एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव कर रहा होगा। एक होगी पोटेंशियल एनर्जी, और एक और एनर्जी जिसका हमने नाम कभी नहीं सुना, वो होता है प्रेशर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी। ये आपका कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना है। प्रेशर एनर्जी ये P इंटू वी होता है, ठीक है। अभी बताता हूं कैसे आया ये। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? किसी पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। और प्रेशर एनर्जी क्या होती है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। प्रेशर एनर्जी होता है P इंटू वी। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं वॉल्यूम से। डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम। सर हाँ बेटा। सर प्रेशर एनर्जी तो होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर एनर्जी क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हाँ, प्रेशर एनर्जी और प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के कारण जो वर्क होता है वो प्रेशर एनर्जी हो गया आपका, ठीक है। जैसे मान लो एक कंटेनर है, वो गैस के लिए होता है। वैसे हम लोग इसके आगे पिस्टन लगा हुआ है इस तरह से, इसमें मैंने गैस भर दिया। ये पिस्टन क्या करेगा? मूव करेगा। इसके अंदर मान लो P गैस है, P प्रेशर में गैस है। यहाँ पर P प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। ये कितना प्रेशर? P एग्जर्ट। तो इसका वॉल्यूम यहां तक चेंज हो गया, ये मान लो H हाइट तक गया। इसका एरिया जो है वो मान लो A। तो फोर्स, प्रेशर बताया आपको, तो फोर्स निकाल सकते हो। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एच। F बराबर क्या होगा? आपको प्रेशर पता है कि फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू एच, और एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट क्या वॉल्यूम हो जाएगा? तो P इंटू वी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ इस इक्वेशन में इसको डिवाइड कर देता हूं। किससे? वॉल्यूम से। तो ये हो जाएगा हाफ मास अपॉन वॉल्यूम इंटू v², मास अपॉन वॉल्यूम इंटू GH, और यहां पे केवल P बचेगा, इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट ही होगा। मास अपॉन वॉल्यूम आपको पता ही है क्या होता है? डेंसिटी। तो ये हो जाएगा हाफ रो v² GH प्लस प्रेशर, ये कांस्टेंट होगा। यही बर्नौलीज थ्योरम है। हाफ रो v² प्लस GH प्लस प्रेशर, किसी भी पॉइंट पर इन सब का सम हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कोई लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर हाफ रो v² प्लस GH प्लस P, इनकी वैल्यू का जो सम आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा। सर वहां पर भी तो रो सर जीएच रो जीएच होगा। रो GH नहीं लिखा मैंने? आप लोगों ने बताया नहीं बेटा। यहां पर भी क्या होगा? रो GH, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं,
ठीक है, 3 स्टार दे दिए मैंने इसको, इसका मतलब सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? सर एक बात पूछे, हाँ बेटा, एक बात पूछे सर। 2 मिनटों को कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी ना फिर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कर रहे हैं तो। दे दो सर, दे दो। चलो देखो, एक आपके घर का क्वेश्चन ही है, आप लोग डेली देखते हो क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, अब जाके सोचना। ठीक है, आपके घरों में, सबके घरों में शायद नल तो होंगे ही, मोस्ट ऑफ द पीपल के। ठीक है, किसी किसी के घर में कुएं होंगे, शायद हो भी सकता है। तो ये नल है, इस नल की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और इस नल में से क्या आ रहा है? जल। जल आ रहा है। ठीक है, पानी आ रहा है, और कितनी स्पीड से आ रहा है? मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से पानी फ्लो कर रहा है। मैं इसके नीचे खड़ा हूं, कितने नीचे? 15 मीटर। तो जब जल पानी नीचे आएगा तो इसकी रेडियस बढ़ेगी घटेगी? बड़ी। बढ़ेगी सर, घटेगी। घटेगी। अरे रेडियस कम होगी। हाँ रेडियस। तो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर जब नीचे आएगा तब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? फाइंड रेडियस ऑफ लिक्विड सिस्टम 50 मीटर बिलो टैप। 0.1 फाइंड सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लिक्विड सिस्टम 15 मीटर बिलो टेप। नल से 15 मीटर नीचे कितना इसका रेडियस होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो पानी यहां पर, इसकी वेलोसिटी यहां पर ज्यादा है कि यहां पर ज्यादा है? सर नीचे। नीचे ज्यादा है सर। नीचे ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा तो एरिया कम। हाँ सर। बताओ कितनी होगी, लगाओ A1 V1 A2 V2।